गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हूं दर्शन जोशी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं जिसके पास डिप्लोमा रनिंग था और मेरे सामने एक एक्स पर्सन था जिसका 2 ईयर का एक्सपीरियंस था उसी डिजाइन फील्ड में, फिर भी मैं कैसे इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ। ये जर्नी देखनी है तो आप ये वीडियो पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना और आपको और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना। चलो चलते हैं स्टोरी पे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो उसमें 3 राउंड होते हैं। एक होता है रिटन टेस्ट, एक होता है टेक्निकल राउंड, एक होता है एचआर राउंड। मोस्टली आपको रिटन टेस्ट देना होता है, फिर एचआर राउंड होता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है, या फिर टेक्निकल राउंड होगा फिर एचआर राउंड होगा। मैं लोकल कंपनी में था, लोकल कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, फर्स्ट टाइम था मेरा इंटरव्यू। तो मैं एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड दोनों मेरे साथी में थे और 2 ही राउंड मेरे होते। तो गाइज मैं बात कर लूँ कि वहाँ पे जाने के बाद मैं 10-15 मिनट पहले पहुँच गया था। दूसरा जो एक्स पर्सन था वो मेरे 10-15 मिनट बाद आया था। मैं आपको बात कर लूँ कि कहीं किसी भी इंटरव्यू पे आप जब देने जाते हो तो वहाँ पे उसकी बुकलेट्स पड़ी हुई होती है। वहाँ कंपनी के बुकलेट्स होती है जिसमें कंपनी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कहाँ कौन का कोलोब्रेशन है, कौन कौन से उनसे ब्रांड पार्टनर्स है जहाँ पे वो कंपनीज काम करती है या अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। जो मेरी कंपनी थी वो रोड इक्विपमेंट बनाती थी, जो डम्बर्स रिगार्डिंग जो प्लांट्स होते हैं वो बनाती थी। तो मैं वहाँ पहुँच गया था, मैंने उसकी बुकलेट पढ़ने बैठ गया कि बुकलेट्स के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंपनीज के साथ इनका कोलोब्रेशन है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाई है, ये सब मैं पढ़ने बैठ गया था। ठीक है, ये सब मैं पढ़ने बैठ गया था। उसके बाद की बात करूँ तो वहाँ पे आया इंटरव्यूअर। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। जब इंटरव्यूअर आया तो उसने बोला, हम दोनों का इंट्रो लिया, हमारा नाम पूछा, हमारा बैकग्राउंड पूछा और उसके बाद उसने हमें पार्ट्स ड्रॉ करने के लिए बोला। तो वहाँ पे आ गया सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आप डिज़ाइन फील्ड से हो, टेक्निकल फील्ड से हो तो आपको पता होगा कि ऑटोकैड और सॉलिड वर्क जैसी चीज़ होती है। उसमें ऑटोकैड तो कमांड बेस होता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर सॉलिड वर्क में आपको डिज़ाइन करनी है तो वहाँ पे पूरा उसका डैशबोर्ड होता है, वो हम अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं कि हमें कौन से कमांड ज़्यादा चाहिए। अभी जो हमें प्रैक्टिस करने के लिए जो पार्ट था वहाँ पे कि ये पार्ट जो हमारे टेस्ट के लिए था वो पार्ट उस हिसाब से नहीं होते, वो पार्ट होते हैं रेगुलर पार्ट की तरह होते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि जो एक्स पर्सन था उसको उसी के लैपटॉप में जिसमें वो रोज प्रैक्टिस करता था उसमें उसको पार्ट दे दिया और मुझे कंपनी के पीसी में जहाँ पे पूरा डैशबोर्ड चेंज था, जो मेरे प्रैक्टिस करने के लैपटॉप के डैशबोर्ड से पूरा ही अलग था, पूरा ही सारी सिस्टम अलग थी, वहाँ पे मुझे बिठा दिया पार्ट ड्रॉ करने के लिए। अब मैं फंस गया क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस थी उस हिसाब से, वहाँ पे डैशबोर्ड था नहीं। अब मुझे हर चीज़ के लिए ढूंढना पड़ रहा था बार बार, तो मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से पार्ट ड्रॉ कर लिया एक्स पर्सन से पहले। अब मैं अगर बात करूँ मेरी और एक्स पर्सन की तो दर्शन जोशी जिसके पास रनिंग डिप्लोमा है, नो एक्सपीरियंस है और डिज़ाइन फील्ड में न्यू है। मैं बात करूँ उस एक्स पर्सन की तो डिग्री कंप्लीट की हुई है, डिप्लोमा भी नहीं, डिग्री कंप्लीट की हुई है, डिज़ाइन जॉब का 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, डिज़ाइन फील्ड में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बात करते हैं कि वहाँ पे पार्ट ड्रॉ होने के बाद क्या हुआ। तो जैसे ही पार्ट ड्रॉ हो गया, मैंने इंटरव्यू को बुलाया कि मेरा पार्ट ड्रॉ हो गया है तो आप मेरे पार्ट को चेक कर लो। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने मुझ में गलती निकाली कि ये तो आपने गलत किया है। तो मैंने उनको बताया कि भाई पार्ट में जो हमारे पार्ट था वो बहुत बड़ा पार्ट था, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको समझाता हूँ कि एक शाफ्ट थी, उसमें मुझे की को इंसर्ट करना था। अब की जो थी वो फ्लैट थी और जो अंदर जो का जो स्लॉट था वो राउंड था ऐसा। अभी फ्लैट चीज़ राउंड पे ऐसे कंप्लीट अलाइन तो नहीं होगी ना, क्योंकि ये फ्लैट है ये राउंड है तो ये तो होगा नहीं। तो मैंने बोला कि ये हो नहीं सकता, तो मेरी गलती नहीं है, आपके पार्ट की डिज़ाइन की गलती है। अगर आपको इसको सिर्फ दिखने में सही करना है जिससे सॉफ्टवेयर में कोई एरर ना आए तो आप ये मेट को कैंसिल कर दो, वहाँ से यहाँ तक की मेट दे दो तो ये पार्ट अच्छे से हो जाएगा और आपका ये डिज़ाइन है वो दिखने में अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब ये प्रैक्टिकली बनेगा तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने उनको दिखा दी, समझा दी और उन्होंने तुरंत मेरे इंटरव्यू में सैलरी की बात कर दी और फिर सैलरी डिसाइड हो गई। मुझे 4 घंटे जाना था, 10 की सैलरी थी, पार्ट टाइम ही जाना था मुझे, शाम के टाइम पे जाना था, दोपहर से शाम तक का काम था, मुझे 4 घंटे ही जाना था। सब क्लियर हो गया, सब सेट हो गया। बट अभी भी वो एक्स पर्सन था जिसके पास एक्सपीरियंस था, वो स्टिल अभी भी वो पार्ट ड्रॉ कर रहा था। अब मैं वहाँ कहाँ पे फ़ायदे मिलेगा और आपको कौन से पॉइंट है जो आपको काम आएंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो मैं क्यों सिलेक्ट हुआ और तुरंत मेरी सैलरी की बात क्यों चलने लग गई, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। मैं मंडे टू फ्राइडे रोज़ रात को 3 घंटे तक मूवी नहीं देखता था, मैं प्रैक्टिस करता था डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर, रोज़ नए नए पार्ट्स ड्रॉ करता था।
मैं सैटरडे संडे पार्ट्स ड्रॉ करता था। वो मुझे प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस की वजह से मुझे एक आइडिया आ गया था कि किसी भी चीज़ को कैसे बनाते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मेरी प्रैक्टिस बहुत परफेक्ट थी। दूसरा, मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी थी। तीसरा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मुझे अपनी स्किल को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आ गया था। और पांचवा पार्ट, मैं वहाँ पे अपना अलर्टनेस मोड जो होता है कि मैं वहाँ पे जाके उनकी बुकलेट पढ़ी, मैंने वो सब देखा, वो मैंने अच्छे से किया। ये जो मैंने पार्ट आपको बताया, ये पार्ट किसी भी इंटरव्यू को सिलेक्ट करना हो आपको, किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना हो आपको, तो ये पार्ट आपको मैंने जो बताया 5 पॉइंट, वो आपको अच्छे से करने होंगे। अगर आप ये अच्छे से पॉइंट को अच्छे से कवर कर लोगे तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। अगर आपको इन 5 पॉइंटों में किसी भी पॉइंट पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको आगे जाके वो डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा। और भी वीडियोस मैं डालूंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा मैं कि किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। मैंने अपनी जर्नी में मैंने डिप्लोमा किया, फिर मैंने डिग्री भी की है, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पर फिर भी मैंने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैंने एक्सप्लोर किया, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा, या मैंने कौन कौन सी चीज़ें की जिससे मैं जॉब सिलेक्ट कर पाया हूँ। मैं बहुत सारी कंपनी में बैठा था, हर कंपनी में सिलेक्ट हुआ, आज तक कभी किसी कंपनी में मैं रिजेक्ट नहीं हुआ हूँ। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें की थी जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, और कौन सी गलतियां मैंने की जिससे मैं लॉस में हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और कमेंट करना कि आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करो तो मुझे पता चलेगा, तो मैं आपको उस टॉपिक पे बना के दिखाऊंगा कि क्या क्या करना होता है और क्या नहीं। क्योंकि आपने देखा कि एक एक्स पर्सन था जिसके पास इतना एक्सपीरियंस था, मैं दर्शन जोशी जिसके पास इतना एक्सपीरियंस था, जीरो एक्सपीरियंस, फिर भी मैं कैसे सिलेक्ट हुआ, मेरी जर्नी आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी तरह मैं और कैसे इंटरव्यूज़ को सिलेक्ट किया था। मैं अपने दूसरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी डालने वाला हूँ शॉर्ट टाइम के अंदर। तो आपको मेरे इसी तरह की वीडियोस को देखना हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर देना। और थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।